जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरपोर्ट्स की तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी की गई थी उसका कल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप फ्री एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री आपको वहां पे उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो भी फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म भरने से एडमिट कार्ड भी नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्टेशन पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस स्टेशन का एड्रेस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस एड्रेस पे ही आपको जो भी है आपको लिफाफा भरकर बाहर वाला भेजना है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि एक स्टेशन पे दो वैकेंसीज है, जैसे कि लो डिवीजन क्लर्क और आपका ड्राइवर के दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजने होंगे, दोनों भेज सकते हैं और कितने भी फॉर्म भेज सकते हैं। मतलब आप अलग अलग स्टेशन पे सभी पे आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं, कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा। यदि एक स्टेशन पे दो वैकेंसीज हैं तो दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट फॉर्म भी भेज सकते हैं, कहीं भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं जितने फॉर्म भेजने हैं आप आराम से अलग अलग सेपरेट सेपरेट भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो भी वैकेंसी जहां पे आई है यहाँ पे देख सकते हैं एओसी 23 इक्विपमेंट डिपो एयरपोर्ट स्टेशन आपका अवाड़ी के लिए। यहाँ पे आप दोस्त जो भी आपका एड्रेस दिया गया है यही एड्रेस आपको लिफाफे पे बड़े वाले पे लिखना है। आप जो भी कैंडिडेट है इस एड्रेस पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। इस एड्रेस के माध्यम से मैं एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है आपको समझाने वाला हूँ। एप्लीकेशन का फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम पर सेंड किया गया है। यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, मैं अदर की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपकी जो भी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहां पे वैकेंसीज हैं या नहीं है। इस जो भी है प्रिंट है ये आपकी सेंड कर दी गई है। जो भी आपकी वहां पे पहले आपको ऑफलाइन आपको इसके पेज प्रिंट निकालने जिससे आपको कोई गलती नहीं हो और सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकें। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया गया है और ये आपको साथ में भेजना है और कल से इसका 2 जून तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकेंगे। इन पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको एक डेमो बनाया गया है जिसमें आप जो भी कैंडिडेट है एप्लीकेशन फॉर्म या तो हैंड राइटिंग या आप टाइप करवा के भेज सकते हैं, दोनों तरफ से मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप हैंड राइटिंग में अप्लाई करेंगे फिलअप करके तो आपका मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी किसी प्रकार से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका पोस्ट का नाम एप्लीकेशन फॉर्म में आप ब्लैंक रहेगा, उसमें आपको बाई पोस्ट यदि आप जो भी हैंड राइटिंग में भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग में भरना होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिविल मोटर ड्राइवर या हिंदी टाइपिस्ट, 3 पदों पर वैकेंसीज है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको ट्रेड का नाम लिखना होगा। शॉर्ट में आपको एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे ये आपका 23 इक्विपमेंट डिपो एएफएस आर आर जो कि एयरपोर्ट स्टेशन अवाड़ी के लिए आपका अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से उसको शॉर्ट में बना सकते हैं। जो भी अक्षर होंगे फर्स्ट अक्षर है उनको कैपिटल में लिखकर और लास्ट में जो भी एड्रेस का फर्स्ट जो भी है, जहां अवाड़ी है तो अवाड़ी में लिख सकते हैं, कानपुर है तो कानपुर लिख सकते हैं। अदर कोई भी स्टेशन में जहां पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, दिल्ली है तो दिल्ली या सुब्रतो पार्क है तो सुब्रतो पार्क दिल्ली, ऐसा आपको एड्रेस में लिख देना है। फिर उसके बाद में पोस्ट का नाम आपको फिर से लिखना है, आपका खुद का कैपिटल में नाम लिखना है, फादर्स नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से आपको लिखनी है जो भी आपकी है। उसके बाद में 2 जून तक आप कितने साल के, कितने मंथ के और कितने ये डेज के हो जाएंगे ये आपको मोबाइल से जो भी आपका एज कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं गूगल पर जाकर। इस प्रकार से आपको फोटो चिपकानी है, फोटो पे आपका सिग्नेचर होने चाहिए, हाफ सिग्नेचर फोटो पे हाफ नीचे होने चाहिए। इसके बाद में खुद का एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे अलग लिख सकते हैं। कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। कौन से पास है तो 12th पास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना है। एक्सपीरियंस आपका कोई है तो लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो लिख सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, यदि ओबीसी से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओबीसी कर देंगे। ये जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी हो जाएगा। अदर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, जैसे ड्राइवर में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस में यस लिखकर आप कोष्टक में जो भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में डोमिशियल कौन से स्टेट के हैं तो डोमिशियल, जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा के, अदर स्टेट की जहां से भी बिलोंग करते हैं डोमिशियल सर्टिफिकेट साथ में बना हुआ साथ में जरूर लगाना है। आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो यस कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। इसके बाद में नहीं है तो आपको नो करके उसको यस को काट देना है। यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। इसके बाद में आपकी डेट है वो पेन से आप लिख सकते हैं या आपको टाइपिंग करवाना है तो टाइपिंग करवा सकते हैं। आपकी 2 मई से पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, ये आप बिल्कुल दिमाग में रखें। 2 मई के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 2 मई या 2 मई के बाद की ही डेट होनी चाहिए और 2 जून लास्ट डेट आपकी रखी गई है। तो आप जो भी कैंडिडेट है 2 जून से पहले पहले की डेट आपकी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड में इसको आपको फिलअप नहीं करना है, ये आपका ऑफिशियल यूज है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसके बाद में एडमिट कार्ड के लिए आपको लो डिवीजन कलेक्ट ट्रेड लिख देनी है। उसके बाद में नाम आपका, उसके बाद में पिताजी का नाम और जो भी एड्रेस 6 नंबर के कॉलम में आपने लिखा है, यहाँ पे 6 नंबर का कॉलम देख सकते हैं, ये 6 नंबर का कॉलम वाला ही एड्रेस यहाँ पे लिखना है, इसमें कोई भी चेंजमेंट ना करें।
इसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर आपको नहीं भरने हैं। यहाँ पे आपको फोटो लगानी है और उस पे इस प्रकार से सिग्नेचर, हाफ सिग्नेचर नीचे और ऊपर आपके होने चाहिए। यहाँ पे भी कुछ भी आपको नहीं करना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, मात्र 2 पेज का। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं चलिए आपको बता देता हूँ। और जो भी कैंडिडेट है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट है फ्री ऑफ कॉस्ट उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्मेट सही अनुसार भर के भी भेजेंगे तो ही एडमिट कार्ड आएगा। बहुत सारे ऐसे ही उल्टे सीधे फॉर्मेट यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर और या जो भी वेबसाइट बना रखी हैं, बहुत सारी फर्जी वेबसाइट उन पर भेज रखे हैं। तो आप सही तरीके का सही फॉर्मेट आपके पास होगा तो ही एडमिट कार्ड आएगा। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट उल्टे सीधे फॉर्मेट कहीं से भी डाउनलोड करके उसको फिलअप करके भेज देते हैं, इस वजह से उनके एडमिट कार्ड नहीं आते हैं। डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं भेजना है। सबसे पहले शैक्षणिक या व्यावसायिक प्रमाण पत्र जो भी है, मतलब आपका 10th 12th सर्टिफिकेट जरूर साथ में भेजें। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में शैक्षणिक प्रमाण पत्र का 10वीं सर्टिफिकेट, यदि आपके पास बायो में जो भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यदि कोई है, किसी वर्ग से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई लिख सकते हैं। एक लिफाफा भेजना है साथ में, जिस रुपए की 10 रुपए की डाक टिकट आपको लगनी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको साथ में किसी प्रकार का कोई और लिफाफा नहीं भेजना है। एक डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भेजना है जिसपे आपकी 10 रुपए की डाक टिकट लगी होनी चाहिए। पोस्टल ऑफिस स्टैम्प जिसको बोलते हैं वो पोस्ट ऑफिस से मिलती है। और साथ में टू लिखकर आपका खुद का एड्रेस लिखना है, वो मैं आपको बता दूंगा देख कैसे लिखना है। इसके बाद में आपका अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई है तो आपका भेजना है। जैसे ड्राइवर के लिए अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है तो आपको साथ में जरूर भेजना है। 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में भेजनी है, जिसके पीछे और आगे कोई भी सिग्नेचर वगैरह नहीं करने हैं। निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर साथ साथ में भेजना है और एक आधार कार्ड की कॉपी भी साथ में लगा सकते हैं। बाकी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर साथ में भेजना है। चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो, मान्य होता है तो आप जरूर डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी पुराना सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। रोजगार में पंजीयन है तो आपका रोजगार का कार्यालय का पंजीकरण सर्टिफिकेट साथ में जरूर लगाएं। नहीं है तो आपको नो यदि आप करते हैं वहाँ पे आपका कॉलम में, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यही डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस एड्रेस पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहता हूं तो यहाँ पे एओसी आएगा। एओसी वहाँ पे है, एडीसी नहीं है, सॉरी एओसी है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कई बार, ये बिल्कुल चीजें ध्यान में रखें। एओसी आपका होगा और इसके बाद में आपका 23 इक्विपमेंट डिपो एयरपोर्ट स्टेशन अवाड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार का एड्रेस आपको लिखना है, जो कि लिस्ट में आपका एड्रेस दिया गया है उसी हिसाब से एड्रेस कंप्लीट जो भी आपका उसी हिसाब से देखकर आपको भरना है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताया था कि उसकी प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लें, जिससे सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकें। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम यहाँ पे एलडीसी लिख देंगे, कैटेगरी आपकी जनरल लिख देंगे। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है, खुद का एड्रेस, मोबाइल नंबर ये आपको लिखना है। साथ में एक लिफाफा भेजेंगे, उसी पे आपका सेम आपका टू लिख कर खुद का एड्रेस लिखना है। और साथ में जो भी आपका खुद का एड्रेस लिखकर वहाँ पे 10 रुपए की डाक टिकट लगानी है। इसको स्पीड पोस्ट ही करें, कोशिश करें कि स्पीड पोस्ट करें। ऑर्डनरी पोस्ट से आप करेंगे तो उसका सही टाइम पे पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है, तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जिससे सभी स्टेशन पर सही टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।